थर्ड बेटा पूरा कर लिया था क्या? पूरा नहीं किया था ना, थोड़ा सा बच गया था लास्ट में शायद। मैं वो लास्ट वाला ही लिख देता हूँ, आप थोड़ा सा मैच कर लेना, कुछ दिक्कत हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड था बेटा ये आपका, इसमें साइन था ऊपर। बेटा ऐसा कुछ था, हमें प्रूव करना था 1 + sec कोसेक। करें, ध्यान दो बोर्ड पे। हाँ देखो, हमें क्या करना है, हमें इसका आंसर लेके आना है 1 + sec × कोसेक, मतलब इसका आंसर 1 + sec थीटा कोसेक थीटा, ऐसा कुछ लेके आना है। कैसे लेके आएंगे वो देखते हैं। तो बेटा इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें दिया हुआ है ऊपर sin स्क्वायर थीटा, नीचे दे रखा है cos थीटा, इनटू है sin थीटा माइनस cos थीटा। इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे बेटा, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ और बाहर आ जाए cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, ऐसे कैसे। तो अगर आपने नीचे वाले ब्रैकेट से माइनस कॉमन लिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस वाला सिंबल जहाँ से कॉमन लिया है तो माइनस वाला टर्म प्लस का हो गया, प्लस वाला टर्म माइनस का हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे इसमें देखो, तो अगर माइनस वाला प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस का हो गया, तो आंसर आएगा ये। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? जो दिक्कत है वो यहीं आएगी, बस माइनस कॉमन लेने की, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक हो गया? आ गया क्या सबको? ठीक है, अब देखो दोनों का एलसीएम लेते हैं बेटा। एलसीएम लेंगे तो ये वाला पार्ट दोनों में सेम है, तो जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम में एक ब्रैकेट तो आ गया, ऐसे कैसे, कॉस साइन, ये भी ऐसे कैसे आएंगे। फिर ऊपर क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है, अब ये कॉस है ना, इससे डिवाइड करेंगे पूरे पार्ट से, इससे नीचे वाले पार्ट को, तो साइन माइनस कॉस कट गया, कॉस से कॉस कट गया, बच गया साइन, साइन से साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया साइन क्यूब, ऐसे ही उधर आ जाएगा कॉस क्यूब। बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं। तो बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाओ। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है बेटा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, लगाते हैं इसमें। तो ऊपर आ गया बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक पार्ट तो ये आएगा ए माइनस बी, फिर लगाएंगे हम ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब ये आ गया, अपॉन नीचे आपके पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा, ये आ गया बेटा इतना। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या कटेगा, ये इससे कट गया,
बेटा ये आपके पास साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये जुड़ के क्या बन जाएगा 1, प्लस क्या बच गया साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे जो है वो है ही आपके पास। दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दो बेटा, दोनों में अलग अलग डिवाइड करेंगे, 1/sin बन गया सेक और कोसेक, ये आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लो, समझ में आया कि नहीं आया बता देना, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो भी बता देना। हाँ बेटा सिमरन समझ में आया कि नहीं आया? पिंकी आ गया? शाबाश। रीना आ गया? प्रसून आ गया? कोमल चौधरी क्या आ गया? वेरी गुड। जब मैं पढ़ा रहा था तब ध्यान बोर्ड पे था नहीं, पता नहीं कहाँ ध्यान था। खतरनाक समझ में आ गया, शाबाश। मैं पढ़ाता खतरनाक हूँ या तुम समझते ही खतरनाक हो? अरे हैं बच्चे, अरे मैं खतरनाक पढ़ाता हूँ या तुम खतरनाक समझते हो? तुम समझते ही खतरनाक हो। चलो नोट कर लिया होगा, बहुत है इतना तो, जितना कर लिया बहुत है। अब क्या पूरा ही थोड़ी नोट करोगे? अरे पूरा थोड़ी करना है, समझना था पूरा तो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ बेटा। जल्दी से देख लो क्वेश्चन नंबर 4। मैं रब कर रहा हूँ, अब जिसने किया नहीं किया सब बढ़िया है। चलो 4 पे आ जाओ। 1 + sec अपॉन sec LHS, 1 + sec E अपॉन sec इक्वल्स टू हमें लेके आना है साइन स्क्वायर अपॉन 1 - cos है। ये है बेटा, LHS दिया है, RHS दिया है, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। मैंने बताया आप इसमें किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, कितना ही कॉम्प्लिकेटेड हो, बस कैलकुलेशन आनी चाहिए और उसमें जहाँ भी जो भी टर्म दिया है सबको साइन कोस में बदल लो, आंसर आएगा ही आएगा। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम LHS लेते हैं। LHS में मुझे दिया है 1 + sec का मतलब होता है 1/cos, लिख लिया। नीचे sec होता है 1/cos, वो भी लिख लिया। अब यहाँ से केवल और केवल इसको सॉल्व करो, वो तो है ही ऑलरेडी सॉल्व। तो इसके अपॉन में क्या लगा दें 1, तो 1/1 और 1/cos, उसका जो LCM लेंगे तो क्या आएगा, तो ऊपर वाले पार्ट का अगर हम LCM लेंगे तो वो तो cos ही आएगा। cos LCM आ गया, ऊपर आ गया इसमें cos A + 1 और नीचे वाला ऐसे कैसे। तो बेटा जब इसके बाद
ये इससे कैंसिल हो गया, ये अकेला बच गया, तो आपके पास बच गया 1 प्लस कॉस ए। आंसर तो नहीं आया। आंसर क्या है ना, क्या आएगा आंसर? आंसर में आपके पास नीचे 1 माइनस कॉस ए आना चाहिए, यही तो आना चाहिए। तो नीचे 1 माइनस कॉस ए आना चाहिए, है नहीं, तो क्या करते हैं हम 1 माइनस कॉस ए लगा देते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन एक तरफ नहीं लगा सकते, दोनों तरफ लगाना पड़ेगा। जैसे ही दोनों तरफ लगाया तो नीचे तो आ गया आपका 1 माइनस कॉस ए, ऊपर क्या आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लो, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर। ये हमारा आंसर। फटाफट से नोट कर लो, अब तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, नहीं है? नोट करो। अरे लिख लिया, इतना बड़ा तो था ही नहीं, जितना बड़ा आप लिख रहे हो उतना ही लिखना है जितना बोर्ड पे लिखा है। कभी 2-3 बार लिख लो इसको। लिख लिया? क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, थम्स अप का निशान भी कर देते हो और लिखते भी रहते हो, कैसे बच्चे हो? मतलब पता ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं चलता है। थम्स अप का निशान तो मज़े लेने के लिए करते हो, लिखते तो बाद में भी रहते हो। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, समझो बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो क्या है ये। चलो करते हैं इसको बिना इसकी आइडेंटिटी के ही कर लेते हैं। इसमें दिया है कॉस ए माइनस साइन ए, 5 नंबर। कॉस ए माइनस साइन ए दिया है, प्लस में 1 दिया है, अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और बेटा इक्वल टू लेके आना है आपको कॉस ए के प्लस कॉट ए। ये लो, ये बराबर लेके आना है, करें इसको, ठीक है? ध्यान से समझना, थोड़ा सा भी इधर उधर दिमाग हुआ फिर एक ही रिप्लाई करोगे, समझ में नहीं आया, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझना। सबसे पहले देखो LHS पार्ट को। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, जैसे इसमें कॉस माइनस साइन ए है, क्या है? कॉस माइनस साइन।
इसमें कॉस माइनस साइन है, तो मैं इसमें बेटा क्या लिखता हूँ, देखो पहले LHS लिख लेते हैं। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए -1 है, चलो -1 ये लिख लिया। इतना सबको आ गया। अब देखो इसके बाद क्या करना है आपको, कोसेक ए माइनस कोट कोसेक ए प्लस कॉट ए लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे बेटा, जो ऊपर लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, इस पूरे पार्ट को किससे मल्टीप्लाई करें, ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। देखो अगर हम कॉस ए प्लस साइन ए से करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये देखो कॉस ए प्लस साइन ए से करते हैं तो क्या मिलेगा, और कॉस ए माइनस साइन ए से करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस ए माइनस साइन ए से। तो देखो बताओ, एक बार इससे कर लेते हैं, कॉस ए प्लस साइन ए। तो यहाँ से जब इसको नोट करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से आपके पास आ गया कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए, और बेटा आपके पास में क्या बच गया, माइनस प्लस कॉस ए प्लस साइन ए, यही बचेगा। काफ़ी बड़ा हो गया, कॉस ए प्लस साइन ए -1 प्लस 1 लेके आना है, या तो माइनस से करना है प्लस से करना है, प्लस से किया तो क्या है नीचे वाला पार्ट। और नीचे क्या आएगा बेटा आपके पास में, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए प्लस साइन ए, और ये बच जाएगा आपके पास में 1 + 2। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अगला देख लो, इसको बाद में कर लेंगे, छोड़ दो। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन इसको इतना ही छोड़ देना, लिख के ना बाद में करवा देंगे। इस इधर का लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 वाला देखो इसका ना, इसमें आपके पास 1 + साइन एंड 1 - साइन, और इसमें प्रूव क्या करना है, सेक ए प्लस tan ए, यही है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इसको रेशनलाइज करना आता है, इस वाले पार्ट को LHS को केवल और केवल रेशनलाइज करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये है 1 + साइन है, नीचे है 1 - साइन है, देखो इसके बाद में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 + साइन ए से ऊपर और नीचे। जब 1 + साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो बस 1-2 लाइन का ही है, तुरंत आंसर आ जाएगा इसमें। ऊपर 1 + साइन ए 1 + साइन ए 2 बार है, होल स्क्वायर आएगा। होल स्क्वायर आएगा तो ये रूट से बाहर भी आएगा, आपको ये भी पता है, रूट से बाहर आ गया। इतना आ गया समझ में बेटा। ये रेशनलाइज किया तो 1 + साइन ए से 1 + साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर हो गया होल स्क्वायर, और जैसे ही ऊपर होल स्क्वायर हुआ तो वो रूट से बाहर आ गया।
आ गया। नीचे वाला पार्ट क्या है, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, दो चीज़ें मल्टीप्लाई में है, बीच में साइन अपोजिट है, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। और जैसे ही ए प्लस बी और ए माइनस बी लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से जो आपके पास आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा, और आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। तो ये बेटा होता है आपके पास कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बाहर आएगा, कॉस ए। कॉस को दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। लिख लिया। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितने बच गए इसमें, 2 3 और हैं, देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है ये 7 और है, चलो 7 करते हैं जल्दी से। बेटा जितने क्वेश्चन करवा दिए रिवाइज करते रहना, उनको रिवाइज करोगे तो ही ये चैप्टर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखो आगे लिखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 7 आपका, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू लेके आना है हमें टेन थीटा। बस इतना सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, बिल्कुल आसान है। कैसे लेके आएंगे, LHS पार्ट लिखते हैं बेटा। LHS पार्ट में ऊपर हम अगर साइन थीटा कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही तो बचेगा। अरे बचा कि नहीं बचा, बच गया, शाबाश। देखो इसके बाद में नीचे वाले पार्ट में क्या कॉमन आएगा, नीचे वाले पार्ट में कॉस थीटा आ गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बच गया। आ गई बात समझ में। ऊपर वाले पार्ट में साइन थीटा ऐसे कैसे, ब्रैकेट में 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा को मैं ये लिख देता हूं। क्या यहां तक समझ में आया? केवल मैं ऊपर वाले को सोल्व कर रहा हूं, नीचे वाले को नहीं छेड़ रहे, केवल ऊपर वाले पार्ट को सोल्व कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ से मैं इतना लिख देता हूँ कि मैं केवल और केवल इस ब्रैकेट को सोल्व कर रहा हूँ, फिर इसके नीचे लिख दूंगा। ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इस ब्रैकेट को सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इस ब्रैकेट को ले गए हम उधर और उस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो अब ब्रैकेट खोल देते हैं, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा तो प्लस का हो गया, 1 माइनस 2 हो गया -1। तो इस ब्रैकेट का मतलब हो गया ये, इस ब्रैकेट का मतलब हो गया ये।
तो ये पार्ट और ये पार्ट तो दोनों सेम है, कट गए। अब नहीं कटे, कट गए। कटने के बाद क्या बचा? कुछ नहीं बचा। आ गया आंसर। साइन अपॉन कॉस बचा, मतलब 10, और 10 ही हमें लेके आना था। आ गया? लिख लो जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखो। लिख लिया। अगला क्वेश्चन देखो। लिख लिया तो अगला क्वेश्चन देखो बेटा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है बेटा आपको साइन प्लस कॉसेक और कॉस प्लस सेक होल स्क्वायर है दोनों का। साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर, और फिर है कॉस प्लस सेक कॉस होल स्क्वायर। यही तो है। और इसका आंसर लेके आना आपको 7 प्लस tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर। ये लो इसका आंसर। बोर्ड पे देखो, 1 मिनट लगेगी, अभी आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन चेक कर लेना। ये क्वेश्चन है शायद आपका ना। 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, सही है। देखो कैसे करेंगे। बिल्कुल आसान है, एक बार ध्यान से देखना इसको। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे इसमें और इसमें, दोनों में, LHS पार्ट में। साइन स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए 2 साइन ए कॉसेक ए, पहले पार्ट में लगा दिया। दूसरे में कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए 2 कॉस ए सेक ए। LHS समझ में आया कुछ? कुछ भी नहीं है। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है कि नहीं आता? तीसरी क्लास के बच्चे को पूछ लो जाके, होगा कोई छोटा भाई बहन घर पे, पूछ लेना उससे ना। देखो फटाफट, इसमें साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? फॉर्मूला 1। तो ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है? ये मिलके हो गया 1। आगे ये बात समझ में सबको? इसके बाद में कोसेक स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? तो मैं ये लाइन दोबारा लिख रहा हूँ। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को तो 1 लिख लेता हूँ, कोसेक स्क्वायर को मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर, मेरे पास आइडेंटिटी है। और बेटा 2 साइन ए, ऐसे कैसे? कोसेक ए को मैं लिख लेता हूँ 1 अपॉन साइन ए। नेक्स्ट है आपके पास प्लस सेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आगे 2 कॉस ए एज इट इज, सेक ए को लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस ए। ये आ गया इतना। चलो इसके बाद में अब ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो बचेगा क्या? 1 1 2
2 ये बच गया, 4 5 एंड 2 7। तो ये बेटा आपके पास आ गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए एंड टेन स्क्वायर, ये आंसर आ गया। लिख लो बेटा, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 9, ये लिख लिया क्या? स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं लिखा जा रहा होता ना, और सॉल्यूशन याद कर लेना फिर, ठीक है। मैं रफ कर देता हूँ बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉसेक ए माइनस साइन ए एंड सेक ए माइनस कॉस ए। जल्दी से देख लो, टाइम खत्म होने वाला है बेटा। हमें जो लेके आना है RHS पार्ट 1/10 प्लस कोट जो भी है, फटाफट से देखते हैं। इसको साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं। 1/sin हो गया बेटा, ये ऑलरेडी साइन था। मैं LHS पार्ट कर रहा हूँ केवल बेटा, RHS आप कर लेना, अपॉन में 1 लगा देंगे। केवल समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं बोलूँ तब। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 - sin स्क्वायर है, अपॉन में आ गया साइन है, और इधर वाला पार्ट आ गया 1 - cos स्क्वायर है, अपॉन में आ गया cos स्क्वायर है। तो बेटा आपके पास में ऊपर आ गया cos स्क्वायर है, फॉर्मूला लग गया, अपॉन साइन है इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन cos ए। तो बेटा यहाँ से जब कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल आउट करने के बाद cos ए से cos ए कट गया, साइन से साइन कट गया, आपके पास आंसर आ गया साइन ए cos ए। RHS को सॉल्व करोगे तो यही आएगा, फटाफट से नोट कर लो। RHS को भी करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। अभी 1 मिनट बच रही फिक्स, इसको नोट कर लो। आज की क्लास केवल यहीं तक। थैंक यू, बाय।